सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको बिहार है। तो भारत का सबसे कम लिख लीजिए। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो कौन है मालूम है ना आपको? क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इसमें ही हम लिख देते हैं 17 व्यक्ति का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सबसे कम है। अब देखेंगे आगे, ये तो हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश में भी हम जनसंख्या घनत्व का चर्चा कर ले। तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर कहेगा तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देखिए तो दिल्ली है। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? याद रखिएगा। तो भारत के जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको नई दिल्ली, चाहे सीधा दिल्ली लिख सकते हैं आप, दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। सबसे जो है सबसे आपको अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो कौन है? तो दिल्ली जो है आपको सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आगे आ जाइएगा। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम तो लक्षद्वीप, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला सब तो हो गया यहाँ तक। अब किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या अगर कहेगा किसका है तो उत्तर प्रदेश का है। किसका है? भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? याद रखिएगा कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक इसी का जनसंख्या अपने पूरा देश में, अपने देश में अगर कहा जाए किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है तो सबसे अधिक आपको उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहेगा उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? याद रखिएगा भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको कौन है? तो सिक्किम है। सिक्किम है। इसका जनसंख्या कितना है? मात्र 6 लाख है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहेगा तो सिक्किम है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको तो दिल्ली है, नई दिल्ली जिसको कहें। यहां से देख लीजिएगा जो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला आपको राज्य है सिक्किम, जिसका जनसंख्या कितना है? 6 लाख है। कितना है? 6 लाख। भारत के सबसे कम जनसंख्या सबसे अधिक
सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली का ही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर पूछेगा किसका है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको केंद्र शासित प्रदेश में आपको किसका आ जाएगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन है अशोक जी? दिल्ली। तो दिल्ली है। और सबसे कम कौन है? लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हम आगे आ जाइए। अपने राज्य का भी हम चर्चा करते जाएंगे, क्योंकि आने वाला जो बीपीएससी है वो सब के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कहेगा आपको बिहार में, फिर हम साक्षरता पर भी चलेंगे। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है ना? ये ना पढ़ना है, जिला कौन है। ये 9th की किताब में आप जाइएगा, 9th की किताब अर्थशास्त्र में मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा से है। और 12th में भी मिल जाएगा। ये हमको लगभग सभी विषय में, मतलब सभी बुक में मिल सकता है, क्योंकि इसका जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपको पढ़ना एग्जाम के दृष्टि से कहिए या जिस दृष्टि से कहिए, पढ़ना आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, हमको पटना आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। तो कहिएगा बिहार का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे, अब तो अधिक हो गया था, कम में ना होगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बताइए, बता सकते हैं? नहीं बताइएगा। शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा। कहिएगा, इससे पहले आपको शिवहर था, इसलिए आपको दिक्कत भी होगा, हो सकता है आपको मालूम हो जो कहीं शिवहर है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये चेंज होता है। तो आपको सबसे कम जनसंख्या वाला जो है जिला आपको शेखपुरा, उसके बाद ही शिवहर करना होगा। लेकिन पहले जो था, तो पहले शिवहर ही था सबसे कम जनसंख्या वाला, लेकिन अब सबसे कम जनसंख्या वाला हो गया है शेखपुरा, और उसके बाद जो हो गया है शिवहर का स्थान हो गया है। अगर 3 को पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो शेखपुरा, उसके बाद आपको कहेगा शिवहर और अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपको चर्चा कर दिया जाए, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो सबसे अधिक आपको कौन है? पटना। पटना का जनसंख्या कितना है मालूम है आपको? पटना का जनसंख्या आपको 58.4 लाख है। 58.4 लाख, इतना जनसंख्या हमारे पटना का है। यानी 58.4 लाख इसका जनसंख्या पटना का, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है भारत में, जबकि बिहार में। अब हम यहाँ देख लिए जनसंख्या, राज्य का भी हमको समझ में आ गया, जो सबसे अधिक, देश का भी समझ गए, देश और राज्य दोनों का समझा दिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, देश में आपको राज्य बताइए दिए, अब अपने राज्य में मतलब देश में बता दीजिए कौन सा है। अब देखिए, ये तो हो गया सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि वाला जिला। कहेगा सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला, 10 साल में जिसको कहते हैं दशकीय वृद्धि वाला जिला, 10कीय वृद्धि वाला जिला कौन है? यानी जो 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका बढ़ा है? बिहार में। ये हम बिहार का भी बात कर रहे हैं। तो सबसे जो है दशकीय वृद्धि, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला आपको मधेपुरा, जहां से 31.1% इसका बढ़ा है जनसंख्या। पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? तो याद है ना, कौन है? मधेपुरा। कौन है? मधेपुरा का दशकीय वृद्धि आपको सबसे ज्यादा है। कितना है मालूम है? कितना है?
31.1% है। कितना है? 31.1%। अब आ जाइए, तो ये तो आप देख लिए। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? तो अरवल है। यानी बिहार का सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? मालूम है आपको कौन है? तो ये याद रखिएगा आपको, अरवल है। कौन है? अरवल। अरवल का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है मालूम है आपको? दशकीय वृद्धि में 18.89 है। 18.89% है। कितना है? 18.89%। कितना प्रतिशत है? जल्दी बोलिए। 18.89% है। कितना प्रतिशत है? 18.89% इसका दशकीय वृद्धि है। किसका दशकीय वृद्धि है? बताइए, किसका दशकीय वृद्धि है? बिहार। अरवल का। अरवल का 18.89% जो है इसका 10 साल में जनसंख्या बढ़ा है। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो लिंगानुपात भी पढ़ सकते हैं आप। तो लिंगानुपात में पढ़ लीजिए। लिंगानुपात में जो है आपको भारत का लिंगानुपात पहले पढ़ लीजिए। किसका पढ़िएगा? भारत का लिंगानुपात पढ़ लीजिए। पहले भारत का लिंगानुपात क्या है ये जानेंगे, तब तो राज्य का जानेंगे। तो देखिए, भारत के सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, शायद भारत का सबसे पहले हम लिंगानुपात देखें। 2011 के लिखा वाला है, इसलिए आप इसको लिखना जरूरी नहीं है। भारत का जो है, भारत के जो है 2011 के भारत का जो है, भारत का लिंगानुपात क्या है ना? भारत का सीधा समझिए लिंगानुपात क्या है। सब 2011 के, इसलिए हम इसको 2011 लिख नहीं रहे हैं। तो कितना है? 943। क्या ये स्त्री है। पुरुष कितना? 1000 पुरुष पर 943 स्त्री है। कहेंगे अब ये भी आप समझना होगा, जैसे हम जनगणना के बारे में समझे, जो भाई जनगणना होता क्या है। तो जनगणना क्या होता है बता सकते हैं? जन मतलब लोग और गणना मतलब होता है गिनती। लोगों की गिनती को हम क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। ऐसे समझना होगा आपको लिंगानुपात, तब ये समझ पाइएगा ना कि क्या है। तो प्रति हजार, याद रखिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को ही हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। पूछेगा आपको, आप देख लीजिए, लिखे लीजिए, नहीं होता है तो लिंगानुपात किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? जैसे बीपीएससी में वो पूछा था, जनसंख्या मतलब जो जनसंख्या जो आपको परिवर्तन के कितने मुख्य घटक है? तो 3 गो है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी जनसंख्या परिवर्तन आपको 3 गो चीज से हो सकता है। या तो ज्यादा जनसंख्या पैदा जन्म ले लेगा बच्चा तो भी जनसंख्या में परिवर्तन आ जाएगा, या वहां से कोई प्रवास कर गया तो भी हो जाएगा, या कोई मर गया। तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, तीनों जनसंख्या जो है परिवर्तन के घटक है। 3 गो घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो इसी प्रकार हम समझेंगे पहले लिंगानुपात कहते किसे है, ये जानना आपको जरूरी है। तो यहां लिखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं। याद रखिएगा, प्रति 1000, देखिए यहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को, चाहे संख्या को, जनसंख्या क्या लिखिएगा? संख्या लिख दीजिए उसको। संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। पूछेगा लिंगानुपात कहते किसे है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात। तो भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 943 स्त्री है और पुरुष कितना? 1000। यानी प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं।
अब हम चर्चा करेंगे जो भाई अपने देश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ये सब बड़ा इंपोर्टेंट है। तो 1084 क्या है, ये स्त्री है। देखिए किसका है, ये केरल का है। किसका है, केरल का है। जो हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा एजुकेशन वही है। भारत में जब पूछेगा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो केरल ही सबसे ज्यादा साक्षर है। और आपको मालूम होना चाहिए, जो केरल का ये हाल है, लेकिन सबसे कम आपको हरियाणा का है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015, कब, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वहीं से शुरुआत किए थे। काहे, क्योंकि हरियाणा ही ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात वहां है। और लिंगानुपात तो कम है, ये है, वहां भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होता था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए 2014 में चुनाव जीत कर आए, तो 15 में 22 जनवरी को वह हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किए थे। सबसे पहले वही शुरुआत किए थे। लगभग आज हमको लगता है जनगणना होगा तो वहां की स्थिति भी सुधार हो गया होगा। आशा करते यही है, जो वहां का सुधार हो चुका होगा। तो यहाँ आपको बताइए दे, जो भारत के जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे कम लिंगानुपात आपको किसका है, किसका हुआ, हरियाणा का है। किसका है, हरियाणा। कितना, 879 स्त्री है प्रति 1000 पुरुष पर। कितना है, 879 मात्र, जो सबसे कम है भारत में। यहां तो देख लिए सबसे अधिक और सबसे कम। अब अपने राज्य में भी आ जाए, कहेगा बिहार का लिंगानुपात फिर क्या है, तो बिहार का भी उतना ठीक नहीं है। बिहार का लिंगानुपात क्या है, याद रखिए। बिहार का लिंगानुपात कहेगा तो बिहार का भी 918 स्त्री है। ये 918 बिहार का लिंगानुपात कहेगा तो कितना है, 918। और भारत का कहेगा तो 943। बताइए दिए थे। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो केरल, और सबसे कम कहेगा तो हरियाणा। अब बिहार में आए तो बिहार का ही चर्चा कर ले। जो बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, सबसे कम कौन है, ये भी चर्चा करना जरूरी है। तो बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, जिला कौन है, याद रखिएगा। बिहार का जो है, एक मिनट, बिहार का जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए गोपालगंज। गोपालगंज जो हमारा जिला है बिहार का, जो आपको सबसे अधिक लिंगानुपात है, उसी का सबसे अधिक लिंगानुपात करेगा तो किसका है, गोपालगंज का। कितना है मालूम है ना चाहिए ना, 10 से 21 है स्त्री। ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम बताएंगे। तो बिहार का सबसे कम देख लीजिए ना, बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो सबसे कम आपको मालूम होना चाहिए मुंगेर है। कौन है,
मुंगेर। कौन है? मुंगेर जो है आपको सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। कौन? तो मुंगेर है। याद रखिएगा, सबसे अधिक तो हो गया मुंगेर। कितना है? तो हरियाणा से भी आपको कम है। हरियाणा का 879 है और मुंगेर का जो है 876 मात्र है। तो सबसे अधिक याद रखिएगा बिहार के जो है लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात आपको 1021 है। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कहेगा तो आपको मुंगेर है। कौन है? मुंगेर है। कौन है? मुंगेर है। साक्षरता में भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, सब क्वेश्चन में से हल्का हल्का हम दिखवा देते हैं, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो जो है आएगा उसमें और ज्यादा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। इसमें जो भारत का सबसे पहले, भारत 2011 की जनगणना में भारत का साक्षरता दर पहले देखेंगे। भारत का साक्षरता दर क्या है, सबसे पहले भारत का ही देखेंगे। भारत का साक्षरता दर क्या है तो आपको पता होना चाहिए। भारत का साक्षरता दर आपको कितना है? 74.04% है। ये भारत का साक्षरता दर है। संपूर्ण साक्षरता है तो महिला पुरुष दोनों आ जाता है। कहते ये नहीं जो सिर्फ महिला जो है पुरुष का है, ये सब का है, महिला और पुरुष दोनों का है। सबसे अधिक साक्षरता वाला अगर आपको कहेगा तो सबसे अधिक साक्षरता किसका है मालूम है ना? किसका है? जल्दी बोलिए आप, किसका है? बोलिए। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला मतलब राज्य में आ जाइए, चाहे इसमें पहले देख लीजिए। भारत में जो है पुरुष साक्षरता का प्रतिशत क्या है? पुरुष साक्षरता का अगर प्रतिशत कहा जाए तो कितना है मालूम है आपको? पुरुष साक्षरता का प्रतिशत, इसमें पुरुष साक्षरता का प्रतिशत अगर देखा जाए तो हम लोग देखे हैं तो 80.9 है, कहीं कहीं 80.9 देता है, कहीं कहीं आपको 82.14 भी देता है। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों हम लिखवा देते हैं, आप अपना ऑप्शन के हिसाब से वहां ले सकते हैं। तो ये तो हम देख लिए यहाँ का। हमको बिहार वाला बीपीएससी में पूछता है, बिहार में पूछा था, बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो देखिए दो किताब में दो बात है, कहीं देता है 51.55, हम लोग कहीं देखते हैं एनसीईआरटी में 53.33, दोनों में थोड़ा डिफरेंस देता है, लेकिन एक एनसीईआरटी एक एससीईआरटी, हम ये लेंगे एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों आप एक बार देख सकते हैं, जो ऑप्शन के हिसाब से आप वहां डील कर सकते हैं। ऑप्शन आएगा ये आएगा तो ये नहीं, ये आएगा तो ये नहीं, दोनों में से एक ही आएगा। ये तो हुआ बिहार का एक पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत क्या है? आ जाइए बिहार का, आ जाइए आप लोग। बिहार में महिला का तो हम लिखिए दिए, बता दिए महिला का कितना है। आप तो पुरुषों को देखना है ना, पुरुष को छोड़ दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। पुरुष को देखा जाए अगर पुरुष का, तो यहाँ ये भी खत्म कर लीजिए, इतना ही अगर ले सकते हैं तो 51.5 ले सकते हैं। पुरुष का अगर कह रहा है तो पुरुष में थोड़ा सस्पेंशन है, ये आता है 71.2, ये बिहार का है। भारत में आपको बताइए थी। बिहार में एक चीज और हम देख लेंगे, तो भारत में हम देखेंगे, आप थोड़ा देख लेते हैं भारत का भी। जो भारत का जो है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता
वाला राज्य कौन है? अभी हम चर्चा किए थे आप लोगों के सामने केरल का, जो एजुकेशन में आपको सबसे आगे है, वो लिंगानुपात में भी, एजुकेशन में, खुशहाली में, इस सब में बहुत आगे है वो केरल। यानी मानव विकास सूचकांक भी केरल का सबसे अधिक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक आएगा मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है? तो केरल है। और सबसे कम बिहार का आता है। गरीबी में बिहार का दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। ओडिशा का पहला स्थान है, दूसरा स्थान आपको बिहार का ही है गरीबी में। गरीबी में बिहार का भारत में दूसरा स्थान है, पहला किसका है? तो पहला उड़ीसा का है। इसका कहिएगा कितना प्रतिशत है? तो 93.94% लोग केरल में पढ़ा हुआ है। कितना? 93.94। तो सबसे कम कौन है? याद रखिएगा अपना बिहार। भारत के सबसे कम सब मंगरवा लगता है सो गया। अरे मंगरवा उठिए, अभी बीपीएससी फाइन कर गई है। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? मंगरवा दूरी में नहीं सोता है। बिहार। कौन है? बिहार। कौन है? तो बिहार सबसे कम, ज्यादा